हेलो दोस्तों, ब्रेकिंग भूमि में आपका स्वागत है। मेरे साथ आप एक शख्सियत है जो पवन सिंह के बहुत खासम खास है। जो पवन सिंह जब इंडस्ट्री में आए तब उनके साथ में जुड़ा हुआ है, उनको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन काराकाट से जब पवन सिंह खुद ही अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, उसके सिलसिले में हम बात कर रहे हैं जय सिंह, जो पवन सिंह के बहुत खासम खास है, उससे हम बात करेंगे। अभी जय सिंह हमारे साथ है। क्या कुछ सिलसिला होने वाला है और क्या रणनीति, क्या कुछ करने वाले हैं, तो इस सिलसिले में बात करने हमारे साथ है जय सिंह। जय सिंह भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि आप लोग पहले पहले ये था कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है पवन सिंह। एक इलेक्शन का उनको दिया भी था बंगाल से, फिर वो कैंसिल हुआ। फिर पवन जी मतलब इंडिपेंडेंट लड़ने का विचार कैसा हुआ? सबसे पहले मैं ब्रेकिंग बूम के सारे दर्शकों को प्रणाम नमन करता हूं। और रही बात पवन सिंह के इंडिपेंडेंट लड़ने की, तो आज की तारीख में अगर सही मायने में देखा जाए तो पवन सिंह से बड़ा देशभक्त 543 सांसद के जो उम्मीदवार हैं उनमें से सिर्फ एक ही है जिसका नाम है पवन सिंह। क्योंकि आज जब पूरे देश में अपने माँ बाप को ठुकरा कर वृद्धाश्रम में पहुंचाने वाले लोग हैं, ऐसे समय में अगर कोई बेटा अपनी माँ को दिया हुआ वादा पूरा करता है तो सही मायने में मेरे नज़र में वो पक्का देशभक्त है। और ये क्या माँ का दिया हुआ वादा था कि चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। सवाल इंडिपेंडेंट का नहीं है। देखिए 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो हम इंडिपेंडेंट डे बनाते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब सच्चा देशभक्त और उस लोकसभा का सच्चा बेटा। और पवन सिंह काराकाट के सच्चे बेटा, वो नेता नहीं है। वो पवन जी नेता नहीं है। पवन जी काराकाट के बेटा है, और वहां से लोगों का काम करके आप देखिएगा आने वाले 4 जून को सबसे ज्यादा अगर लोकसभा किसी का रिजल्ट निकलेगा तो पवन सिंह जी का निकलेगा। क्यों काराकाट क्यों चुना? क्योंकि उनका तो बाजू में उनका मारती जहाँ पैदा हुआ, क्यों वहां से नहीं चुनाव लड़ा है? काराकाट क्यों चुना उसने? देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है कि माँ से बड़ी मौसी होती है, और मेरी माँ आरा है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, यानी कि पवन जी का जन्म हुआ है। और काराकाट उसके बगल की लोकसभा है, मतलब मौसी है। इसका मतलब पवन जी आरा से ज्यादा काराकाट को प्यार करते हैं, इसीलिए उन्हें काराकाट को चुना। क्योंकि माई को तो बड़ा कर दिया, लेकिन मौसी को भी बड़ा करना है, यही मकसद है। बिल्कुल, मौसी के साथ जुड़े हुए जितने काराकाट के लोग हैं, काराकाट लोकसभा के जितने भी वहाँ के मतदाता हैं, जो वहाँ के रहवासी हैं, जो मेरे भाई, माँ, बाप, बहन, दादा, दादी, जितने भी लोग हैं, सबके आशीर्वाद से पवन जी इस समय लोकसभा पहुँच रहे हैं। अच्छा, ये इतना कॉन्फिडेंट? कि कॉन्फिडेंट नहीं है, और कॉन्फिडेंट मेरा नहीं है, ये पवन जी का कॉन्फिडेंट नहीं है, ये काराकाट की जनता का कॉन्फिडेंट है। और उसी जनता के दम पे हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि काराकाट की जनता पवन जी को लोकसभा पहुंचाएगी। लेकिन बीजेपी ने जब उनको दूसरा पश्चिम बंगाल से टिकट दिया था, फिर पवन जी ने माना नहीं। हो सकता है कुछ तो पॉलिटिकल, वो हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन पवन सिंह जी को काराकाट से बीजेपी का टिकट क्यों नहीं मिला? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का अपना एक विचारधारा है और देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी ने इन्हें आसनसोल से टिकट दिया था। अब वो क्या हो गया, वो इंटरनेट टेक्निकल प्रॉब्लम है वो, और टेक्निकल प्रॉब्लम में जाने का कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर 543 लोकसभा सीट में से किसी एक लोकसभा सीट से पवन जी को चुनाव लड़ना था। और मैं तो ये कहता हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में 3 सीटें उनको दे दी, लड़ रहे हैं। एक सीट अगर पवन जी को देते तो पवन जी 400 पार का जो नारा है उसको पूरा करते, नहीं दिए। लेकिन विचारधाराएं पवन जी की भारतीय जनता पार्टी की ही है, और उसी विचारधारा पे पवन जी चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में देश सेवा करेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का जो मतलब जो भी कैंडिडेट है, आज पवन सिंह का वहाँ पे उनको बहुत उल्टा भला कर रहा है, तो क्यों पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक पवन जी के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया है। और मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वही पवन सिंह की विचारधारा है। इसीलिए देश सेवा में पवन जी काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। देश सेवा, आप बोले देश सेवा में, तो पवन सिंह का एक देश सेवा आप बताओ, क्या देश सेवा की आज तक उसमें? एक नहीं, सैकड़ों देश सेवा है पवन जी की। लेकिन पवन जी की एक आदत है, जब वो किसी का सम्मान करते हैं, किसी का सपोर्ट करते हैं, किसी बेटी की विवाह में शामिल होते हैं। पवन सिंह का अंधा भाग कुछ बताएगा, लेकिन अगर सच्चा है तो मानो, अगर सच नहीं है तो मत मानो।
हमारा चैनल पे हम नहीं बोल रहा है, लेकिन देखिए पवन सिंह का आप फैन हो तो इसलिए आप बात कर रहे हो। मैं पवन सिंह का फैन नहीं हूं, मैं पवन सिंह की आत्मा हूं। और आपको एक चीज बता रहा हूं, पवन सिंह के अंदर एक, मैं अंधभक्त नहीं हूं, पवन सिंह के अंदर एक आदत है जो कभी इस हाथ से करता है तो इस हाथ को नहीं बताता है। वो कैमरा लेके नहीं चलता है कि मैंने आज इसका भला किया तो करे। कैमरा लेके कौन चलता है? एक मिनट, कैमरा लेके कौन चलता है भाई? देश के अधिकतर, देश के नरेंद्र मोदी कैमरा लेके चलता है तो देखिए नरेंद्र मोदी जी देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम लेने का कोई सवाल ही नहीं आता। वो आपके भी प्रधानमंत्री, मेरे भी हैं, मेरा भी प्रधानमंत्री है, पवन जी के भी प्रधानमंत्री हैं। जहां तक आपने अंधभक्ति की बात की, जिस दिन आप पवन जी को अपने आप करीब से जान जाओगे उस दिन आप भी पवन सिंह की वाहवाही करोगे। अरे पवन सिंह जी का और एक बहुत बड़ा सब एक फैन फॉलोअर है, बहुत बड़ा फैन फॉलोअर है जय सिंह जी, पवन सिंह जी की बहुत बड़ा फैन फॉलोअर है। क्या वो फैन फॉलोअर वोटिंग में तब्दील होगा? मैंने फैन फॉलोइंग की बात ही नहीं की, मैंने तो कहा कि विश्व के कई देशों में पवन जी के चाहने वाले लोग हैं। मैं तो काराकाट की जनता की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई बन के सिर्फ पवन सिंह का नाम ले रहे हैं। और एक बात बोलूँ, पवन जी के अंदर एक चीज़ें हैं कि वो जात पात नहीं मानते, वो अपने भाई की बात करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं। और इसीलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि काराकाट की जनता लोकसभा की दहलीज को पार करवाएगी पवन जी को। काराकाट से तो पवन सिंह, आप बोलते हो काराकाट से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख वोट से पवन सिंह जीतेंगे, लेकिन पवन सिंह का काराकाट के लिए क्या करने वाला है और क्या उनका प्लान है वो आपको पता है? देखिए, जो हर लोकसभा में विकास का प्लान होता है, जो देश के विकास में काम आता है, मैं इतना जानता हूं कि पवन जी जिस दिन काराकाट लोकसभा से जीत कर आएंगे, वहाँ की युवा पीढ़ी, वहाँ की माताएं, वहाँ की बहनें, उन लोगों को विकास के लिए किसी के दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पवन जी खुद लोगों के दरवाजे तक जाकर उनके विकास का कार्य पूरा करेंगे। वहाँ के किसान, वहाँ के युवा रोजगार के लिए नहीं वो रहेंगे, वहाँ के कलाकार, वहाँ के खिलाड़ी, ये सब काराकाट में उनको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, अगर पवन सिंह काराकाट से जीत जाए तो काराकाट में पवन सिंह जी मतलब पवन सिंह जी एक टेक्निकल एकेडमी खोलने वाला है, ठीक है? जो लोगों को, जो बच्चे, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा, जिसको काम नहीं मिल रहा, उसको ट्रेनिंग देगा, ऐसा कुछ एकेडमी खोलने वाला है। मैंने ट्रेनिंग की बात नहीं की, मैंने रोजगार की बात की। आज पवन जी अगर कलाकार हैं तो वो भी रोजगार करते हैं। आज अगर पवन जी स्पोर्ट्स के लोग हैं, खिलाड़ी हैं, तो उसका भी मदद करेंगे, कलाकार की मदद करेंगे। जिन्हें फौज में जाना है, जिन्हें पुलिस में जाना है, जिन बहनाओं को, ये देखिए, ये सब जगह मदद करेंगे। फौज में जाना है आपको, पुलिस में जाना है आपको, इनकम टैक्स में जाना है आपको, यूपीएससी देना है, पवन सिंह मदद करेगा, यही कहना है आपका? मेरा कहना है कि अगर आपको यूपीएससी देना है, आपको आईएएस देना है, आपको आईपीएस देना है, तो अगर आप गरीब घर के विद्यार्थी हो, गरीब घर के छात्र हो और आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हो, तो निश्चित तौर पर खर्चा पवन सिंह करेगा। ये दावा कौन कर रहा है? जय सिंह कर रहा है। पवन सिंह क्यों नहीं कर रहा है? पवन सिंह का इलेक्शन इसमें क्यों नहीं है? पवन जी का एक प्लान है, और जितना मैं पवन जी को जानता हूं, जितना मैंने बिना सांसद हुए पवन जी से मदद ली है, किसी की बेटी की शादी में, किसी मृतक आत्मा के अंतिम संस्कार में, किसी की दवाई का खर्चा, ये मैं जानता हूं कि पवन जी लोगों के लिए क्या करते हैं। इसीलिए मैं ये दावा कर रहा हूं कि आने वाले समय में काराकाट की जनता इन सब चीज़ों से वंचित नहीं होगी। काराकाट का जनता को हर चीज देने को पवन सिंह तैयार है। ये जय सिंह का, इनके बचपन का दोस्त है, भले हम क्या कर सकता है, वो एकदम फैन भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या है, क्या आने वाले चुनाव में क्या नतीजा होंगे तो हम आगे देखेंगे। देखते रहिए ब्रेकिंग बूम। लेकिन एक मिनट में आपको एक मिनट, हाँ, कुछ बताना चाहता है चाची भाई। आपने जो कहा कि बचपन के दोस्त हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि पवन जी शून्य से शिखर पर पहुंचे हैं। पवन जी कई कई दिन भूखे रहे हैं। आज आसमान की बुलंदियों को छूने वाला जो कलाकार है, उसके पीछे अगर उनकी गरीबी देखें, उनकी इंसानियत देखें, तो मुझे लगता है कि आप खुद कहेंगे कि काराकाट की जनता को ऐसा सांसद देना चाहिए। सर, हम भी पवन सिंह के बारे में हम भी कुछ रिसर्च किया। पवन सिंह लोगों को मदद करते हैं, लोगों को हेल्प करते, कोई भी इसमें, लेकिन पवन सिंह एक ऐसा इंसान जो एक सिंगर था, जहाँ से वो सुपरस्टार बना। बिहार, यूपी, आज पूरा देश उनको जानता है, इवन पूरा वर्ल्ड जानता है पवन सिंह को। लेकिन हम नहीं बोलते कि पवन सिंह आज से इंसान है कि नहीं है। ये आसपास के लोग जो इलेक्शन लड़ रहा है, जहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है,
वो देखे कि उनको जिताए कि नहीं जिताए। पवन सिंह को जिताए तो हो सकता है कि आपका भला हो।